मकबूजा वादी निहत्ते कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। मकबूजा कश्मीर के अवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ने वालों की मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। जल्द पहुंच और नीलम में भी दानिश स्कूल बनाने का ऐलान। कहा, दानिश स्कूल से मुल्क में तालीमी इनकलाब आ जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा आज़ाद कश्मीर। दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में खालिद मकबूल सदीकी, अमीर मुकाम अता तारर, राना सनाउल्लाह और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, आज़ाद कश्मीर में कई तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। आज़ाद कश्मीर को तहरीक आज़ादी का बेस कैंप बनाया जाएगा। मोदी जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों का पाकिस्तान से रिश्ता कमज़ोर नहीं कर सकता। मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब। PTI के मुतालबात पर हुकूमती जवाब का जायजा लिया जाएगा। हुकूमती कमेटी की ज़ैली कमेटी का स्पीकर चैम्बर में इजलास हुआ। PTI के मुतालबात पर शिकवार जवाब की तैयारी। इरफान सदीकी कहते हैं, कमीशन बनाने या न बनाने का अभी फैसला नहीं हुआ। इजाजुल हक बोले, 7 वर्किंग दिनों में तहरीरी जवाब तैयार कर लेंगे। PTI के मुतालबात हुकूमत का गंडापुर के बयान को जवाबी खत का हिस्सा बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर 9 मई वाक़यात में PTI अरकान का मुलव्वस होना तस्लीम कर चुके। गंडापुर ने कमेटी के तीसरे इजलास में एतराफ़ किया, इनके कुछ लोग गुमराह हो गए थे। जितना जुर्म हुआ, सज़ा उतनी होनी चाहिए। पहले जुडिशल कमीशन बनाओ, फिर चौथा इजलास बुलाओ। PTI का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत न करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, चौथे राउंड से कबल जुडिशल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। हामिद रज़ा बोले, कमीशन के बाद TORs के लिए मीटिंग हो सकती है। संगीन जुर्म होगा फेक न्यूज़ फैलाना, 3 साल कैद होगी या 20 लाख जुर्माना। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग। हुकूमत का पीका कानून मजीद सख्त करने का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीम के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुतासरा शख्स 24 घंटे में अथॉरिटी को दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। कौमी असम्बली का इजलास, ऑपोजिशन का फिर हंगामा। ऑपोजिशन अरकान ने वक्फा सवालात में एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, नारेबाजी और शोर शराबा किया। दूसरी जानिब कायमा कमेटी में डिजिटल पाकिस्तान बिल मंजूर। उमर अयूब कहते हैं, डिजिटल पाकिस्तान बिल के तहत हुकूमत को हर शख्स के डेटा तक रसाई हासिल होगी। नया कानून बनने पर लोगों को बिला वजह उठाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तान पेविलियन लंच में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम को उजागर किया और मुल्क में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना की डेवॉस में आलमी के इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मुलाकात। हुकूमत की जानिब से किए गए अहम इस्लाहाती इक़दाम पर रोशनी डाली। कतर के वज़ीर ख़जाना अली अहमद अल कवार से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 24 जनवरी को तलब। इजलास सरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। मुल्की सियासत से मुतल्लिक़ अहम फैसले किए जाएंगे। भारत का भूंडे मौक़िफ़ के बाद यू टर्न। शर्ट पर पाकिस्तान लिखने पर एतराज़ वापस ले लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पे भारतीय टीम पाकिस्तान का नाम लिखवा कराएगी। BCCI ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड देवजीत साहिकिया के कहते हैं, ICC की हदायत के मुताबिक चलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्रोमो जारी कर दिया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और स्पिनर शादाब खान भी प्रोमो में शामिल हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा भारत के हार्दिक पांड्या, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और इंग्लिश क्रिकेटर फिल सॉल्ट भी चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में नुमाया हैं।
दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध में कौम परस्त तंजीमों, मजहबी जमातों और सिविल सोसाइटी की नहरों के मंसूबे की मुखालफत। मुजाहिरीन ने कहा, मंसूबे से सिंध, बलोचिस्तान और सराइकी बेल्ट के किसान पानी की कमी का शिकार हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी एहतजाज में शरीक नहीं हुई। बिलावल भुट्टो चौलिस्तान कैनाल मंसूबे की मुखालफत कर चुके हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव दरियाए सिंध से 6 नहरें निकाली जाएंगी। कम से कम 35 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी। पंजाब में चौलिस्तान कैनाल की तामीर जारी। नहर को पंजाब अपने हिस्से का पानी देगा। चौलिस्तान कैनाल से भावलनगर और भावलपुर के रेगिस्तान आबाद होंगे। ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 से 15 लाख एकड़ जमीन आबाद की जाएगी। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद भी इजाफी नहीं ले रहा। बारिशों की कमी, खुशहाली का खतरा, गर्मी में भी जल्द आ जाएगी। गुज़श्ता 4 माह में पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिशें होंगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का इम्कान मौजूद नहीं। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब के पोटोहार रीजन, सिंध और बलोचिस्तान के कई अजला में खुशहाली का आगाज। सियासी अदम इस्तेकाम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तान एयर वर्कर कोर्स के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहती हैं, चीन की सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने पंजाब में कलीती कार्ड का इजरा भी कर दिया। 50,000 घरानों को इमदाद दी जाएगी। पंजाब की गाड़ी नंबर भी पंजाब का लगवाएं। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए मुतलका जिला की शर्त खत्म। काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 165 की सेक्शन 24 में तरमीम की मंजूरी दे दी। पंजाब के रिहायशी मोटर व्हीकल मालकान अब किसी भी जिला में अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकेंगे। कराची में 9 दिन से अगवा 2 बच्चों का सुराग ना मिला। बच्चे गार्डन वेस्ट हसन लश्करी विलेज से लापता हुए। पुलिस का बच्चों को इतला देने पर 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फेसबुक पर पेज पे इश्तिहार लगा दिया। इधर कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। अगवा और बच्चों की लापता होने के वाक़यात में इजाफा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल अब तक अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद सामान से भरा ट्रक छीनकर फरार हो रहे थे। ड्राइवर ने पीछा करते हुए वीटा चुरंगी के करीब पुलिस की मदद तलब की। पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की। लुटेरों की फायरिंग कर दी गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में एक शख्स मुलजिम, दूसरा हलाक और तीसरा फरार हो गया। सवा कमर के लिए कुछ अरसे के लिए मंजर आम से गायब होने का ऐलान। अदाकारा ने मुद्दाहों के नाम तवील नोट लिखा। कहा, कभी कभार जिंदगी में कदम पीछे हटाना और खामोशी अख्तियार करना पड़ती है। खुद को वक्त देना होता है जिसमें आप ठीक हो सकें, जख्म भर सकें। वही वक्त चल रहा है।